प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में जबरदस्त बवाल है। छात्रों में उबाल और सियासत भी बेहिसाब है। जहां एक तरफ दरभंगा में लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने ट्रेन रोकी, तो वहीं छात्रों ने आज पूरा बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सियासतदान भी पीछे नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति चरम पर है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर पहले ही छात्रों को भड़काने का आरोप लग रहा था और अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि जब छात्र पिटने लगे तो वो पीठ दिखाकर भाग गए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर पर धमकाने का भी आरोप लगाया। बताइए तो ये नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग सुनिए ना, बात सुनिए। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। वीडियो शेयर करने के बाद पप्पू यादव बिहार के राज्यपाल से मिले और प्रशांत किशोर छात्रों के साथ गुंडागर्दी और बच्चों का इस्तेमाल कर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने भी आड़े हाथों लिया। बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया। छात्रों को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, छात्रों को धमकाते हैं। हम नहीं कह रहे, छात्र बोल रहे हैं। केस करवा दिया और इस आंदोलन को बेचा। इतना बड़ा गुंडा है वो। इस गुंडाई का जवाब इसको आने वाले समय में युवा देगा। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है। आरोप लगने के बाद प्रशांत किशोर सामने आए और सफाई देते हुए कहा कि वो छात्रों के साथ थे। उनके जाने के बाद पुलिस ने बर्बरता की और अब लाठीचार्ज के खिलाफ सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ये प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। एक तरफ प्रशांत किशोर खुद को पाक साफ बताते हुए इंसाफ के लिए हड़ताल की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में 21 नामजद 700 अज्ञात समेत प्रशांत किशोर और उनके बाउंसर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए साल को मनाने पर भी रोक लगा दी जाएगी। जो फतवा जारी किया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है, बताते हैं। एक फतवा जारी किया गया है। मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। तो नया साल आने में बस आज और कल का ही वक्त है और उसके बाद नए साल के जश्न की जो शुरुआत है वो तो कल से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फतवा जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवतियाँ हैं वो पार्टी ना करें, वो नए साल का जश्न ना मनाएं। भाई इतनी समस्या क्यों है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चश्मे दारुल्ता बरेली शरीफ से एक फतवा जारी किया गया है। नए साल का जश्न जब पूरी दुनिया मना रही होगी तो भाईजान देखते रह जाएंगे। आसमान में पटाखों की आवाज सुनाई देगी, घरों में डीजे बज रहा होगा, लोग नाच गा रहे होंगे, लेकिन भाईजान
उन्हें केवल ताकते रह जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बरेली से फतवा जारी हुआ है। फतवा जारी करने वाले मौलाना ने मुस्लिम युवाओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया। उन मुस्लिम युवाओं की भावनाओं का दम घोट दिया जो बेसब्री से नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। मजहबी हवाला देते हुए मौलाना ने मुसलमानों को नए साल का जश्न करने से तो रोक दिया, लेकिन शायद मौलाना जी ये भूल गए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और जब त्योहार आते हैं तो लोग आगे बढ़कर दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शिरकत भी करते हैं और न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि बधाई देते हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो नए साल की मुबारकबाद देने को भी हिसाब से हराम बता रहे हैं। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने अपने घर की लाइब्रेरी में बैठकर फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन जब से मौलाना साहब का फतवा आया है उनके इस फतवे की चर्चा जोरों पर है। खैर, फतवा जारी करना था तो कर दिया, लेकिन सवाल भी उठते हैं कि जिन मुस्लिम युवाओं को नए साल का जश्न मनाना था वो अब क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद में देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि शोक के बीच में राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर्यटन लीडर बन गए हैं। पर्यटन लीडर इसलिए बन गए हैं क्योंकि राहुल गांधी को किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी यह हमला इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर दावा किया है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं और राहुल गांधी ऐसे मौके पर गए हैं जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का शोक मना रहा है। अमित मालवीय ने जब से राहुल गांधी के विदेश जाने की जानकारी दी है, बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी नेता अब कह रही हैं कि मनमोहन सिंह के नाम पर सिर्फ कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ना तो मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने गए और ना ही अस्थि विसर्जन में, ऊपर से विदेश चले गए। देहावसान पर जब पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है, ऐसे में श्रीमान राहुल गांधी का सुना है वियतनाम चले गए हैं, उनके पाखंड का प्रमाण है। श्रीमान राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या उनकी जो है निगमबोध घाट पर उनकी अंत्येष्टि होना अपमानजनक है, तो आपका राष्ट्रीय शोक के समय वियतनाम चले जाना यह अपमान नहीं है क्या? जब से बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के विदेश दौरे में जाने की बात कही गई है, सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 7 दिनों तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर चुके हैं। देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, ऐसे में राहुल के विदेश दौरे पर जमकर बवाल मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।